ठीक हाँ हाँ, नहीं ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। है। इट्स गुड ओके। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग होपफुली। मुझे नहीं पता कि आप दुनिया के किस कोने में। बेसिकली मेरा नाम मुजीब है और मैं इस वक्त लुधियाना यूनाइटेड स्टेट में हूँ। और मेरे साथ मैम है। बेसिकली शी इज फ्रॉम कोलकाता बट करेंटली शी इज एट जो है वो केरला के किसी स्टेट में है, कुची आई बिलीव। यस। तो ये था कि मेरे पास ना मिडिल ईस्ट से और सब कॉन्टिनेंट के जो तीनों मुल्क हैं, चारों मुल्क हैं जो मेनली उर्दू स्पीकिंग है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, समाओ नेपाल भी आ जाता है। तो काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये डिजिटाइजेशन का दौर है और एआई आ रही है और ये सारा के सारा ना चीजें चेंज हो रही हैं। और फिर जो है ना वो कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अभी रिसेंटली जो इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन वीजा की जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस वजह से काफी लोग घरों से काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ये था कि हम उनको कुछ लैंग्वेजेस वगैरह सिखाएं और उनको जो है ना वो ऐसा मतलब उसमें उनको एक ऐसी स्किल डेवलप करके दें कि वो घरों से ही काम कर लें और ऐसा था वर्ड जिधर भी वो अवेलेबल है। तो उस सिलसिले में मैंने आज मैम को जो है ना वो बुलाया है। होपफुली यू विल एंजॉय इट। शी इज वेरी वेरी गुड, awesome and amazing teacher। एंड उन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाया और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, बच्चों को दिल से पढ़ाती है। अब मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। बिफोर कि मैम स्टार्ट करें, मेरी ये ख्वाहिश है कि काइंडली आप चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मुझसे ना बहुत ज्यादा इंडियन और बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग पूछते हैं कि यार क्या करें। तो मैं जवाब नहीं दे पाता, तो वो फिर सारे कहते हैं कि यार आप यूएस जाके तो भूल गए हो। तो लेट्स स्टार्ट। मैम कैसी हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बिंदास हूँ। और ठीक है अभी। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मैम जो मेन चीज है ना हमारी ये कि अभी जो स्टूडेंट हाँ, हमसे पूछना चाहते हैं कि स्टार्टअप कहाँ से लें, ये जो इनोवेशन आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कर दें एज ए हाँ, जनरल। ये हाँ, सब कुछ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई भी अभी लोग बच्चे लोग बोलते हैं मैम, वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना है? एआई से ही तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हाँ, डेवलप कर सकते हैं, बट आप कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। कस्टमाइज करने के लिए आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा। सपोज नॉर्मल एक वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं एआई से, बट जब कस्टमाइजेशन करना होगा तो आपको पूरा डिटेल्स आपको सीखना होगा। इसके बाद हाँ, ये देखिए हम लोग कोडिंग, जो मैं वेबसाइट से स्टार्ट कर रही हूँ, जो वेबसाइट में हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, तो बट कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो लॉजिकली कहाँ कॉपी पेस्ट करना है, कौन सा लाइन में, कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कस्टमर का रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू हैव टू डेवलप अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप और एनीथिंग। So that time AI cannot. So that time you have to use your brain, your knowledge, your concept. So for this, you have to learn your coding, our basic website development, HTML, CSS, JavaScript, and React, and backend Python. You have to learn. Otherwise, you cannot do. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे इन सिंपल वर्ड में ये है कि जो हमारे पास 6 7 8 9 10 से हाई स्कूल के बच्चे हैं, ग्रेड 11 तक, उनको जरा ब्रीफली एक सिंपल वे से, एक पेरेंट बीइंग ए पेरेंट, आप उनको कैसे समझा सकती हैं? जैसे मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो ये चीजें वो सीखना चाहते हैं, स्टार्ट में वो कहाँ से लें? एट फर्स्ट क्लास 6 7 8 का जो बच्चा है, वो आजकल बहुत सारा बच्चे लोग पाइथन कोडिंग सीख रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी एट फर्स्ट जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रैच, दिस इज अ GUI। सो छोटा छोटा जो गेम होता है, एनिमेशन होता है, वो करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो एक मतलब एनी मूवमेंट, पिक्चर वगैरह कलरफुल, वो लोगों को अच्छा लगेगा, बेसिक। इसके बाद पाइथन सीखना है। पाइथन सीखने के बाद एडवांस पाइथन, फिर वो आगे जाना है। तो पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड राइट comparatively another language, C, C++, and Java. Okay, so at first 6 7 8 they can learn Python, and they can also learn Scratch and then Python. So that will be good for them, मेरे को अच्छा लगता मैम मुझे है। ये बताएं कि जो बच्चे मुसलसल जो है ना ये गेम्स खेल रहे होते हैं, तो हम उनको ऐसा करें कि वो कुछ वीडियो जनरेट करें, बनाएं, उनको एनिमेट क्रिएट करें
और उसको लिंक करें और उनके साथ साथ अर्निंग आ जाए, इस सिलसिले में कुछ लोग बता रहे थे, जरा थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें। पहले कैसे होगा? मतलब वो जो रोबॉक्स होता है ना, रोब्लॉक्स रोब्लॉक्स होता है, वो पहले, देखिए मेरे मेरे हिसाब से आपको सिस्टमेटिक वे जानना होगा। मतलब आप, हम लोग क्या बोलते हैं वो हिंदी में, मतलब जंप करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। एज ए टीचर आई ऑलवेज प्रेफर एट फर्स्ट नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर एंड देन यू कैन डू एनीथिंग। तो आप बोल रहे हैं ना जो लिंक करके जो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ स्क्रैच आप सीख सकते हैं, बच्चे लोग 6 7 8 का। तो उसमें ना एनिमेशन आते हैं, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल गेम उसमें कर सकते हैं, वो अच्छा है। उसको कलरफुल वो डिजाइन करेगा, एनिमेशन, गेमिंग, वो भी थोड़ा सा गेमिंग टाइप का ही है स्क्रैच। आप सर्च करेंगे गूगल में देख पाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा गेमिंग टाइप का ही है, स्मॉल स्मॉल। ओके, block is here, they are also coding also, if condition, then jump, these all are statement there. After that I prefer, okay, then Python, then advanced whatever, and then website development, this is another, you can learn anything this. अच्छा, मैं मुझे बताइए, जो आपने बच्चों को इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में या यूएस में जो पढ़ाया है, वो कितना टाइम लगा उनको और क्या सीखा, और आज वो किस स्टेज पे है? वो तो हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट है अभी भी। मेरा एक क्लास है अभी, यूएसए का क्लास है, ये बच्चा तो पाइथन सीख रहा है 2 2 इयर्स से। मतलब 2 इयर्स से वो पाइथन का क्लास ही कर रहे हैं। मतलब उसको अभी देखिए, देखिए ये जो कोडिंग लैंग्वेज है, हम लोग कभी भी नहीं बोल पाएंगे हाँ ये आप 6 मंथ्स के बाद ये खत्म हो जाएगा। मैं 17 इयर्स से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, स्टिल मेरे को लगता है मेरे को और भी एक टीचर मिल जाए तो मैं और भी कुछ सीख पाऊंगी। तो ये बोल नहीं सकते जो हम, मैं सब जानती हूँ, ये टेक्निकल हम लोग कभी भी बोलना नहीं चाहिए जो हाँ आई नो ऑल। तो ये जो बच्चे लोग हैं, कोई कोई मतलब स्टार्टिंग से शुरू शुरू में बच्चे लोग को मैंने एक देखा है, वो डिपेंड करता है बच्चे को इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब मैं ऑलवेज बोलती हूँ जो कुछ भी सीखे, नॉट पाइथन, कुछ भी सीखे बाय हार्ट बाय लव, नॉट प्रेशर। ओके, एंड हियर इज कोडिंग। सो कोडिंग आपको खुद से करना होगा। मतलब आप खुद नहीं कर पाएंगे, खुद सोच नहीं पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे जाकर कुछ नहीं होगा। एक टीचर 1 घंटे में हाँ बोल पाएंगे हाँ ये लॉजिक है, इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ यूज करते हैं, फॉर लूप हम लोग कुछ जब इटरेशन आएगा, जब लूपिंग आएगा तब हम यूज करेंगे, लिस्ट सॉरी डिक्शनरी ये यूज करना है। बट जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट करना होगा तब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो गया मैम। इसलिए मुझे ये बताएं कि जब आप ये ऑनलाइन पढ़ाती हैं बच्चों को, तो उसमें फिर पेरेंट्स का क्या किरदार होता है? बाज दफा चूंकि मैंने देखा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जब आप फिजिकली जाके किसी सेंटर में पढ़ते हो और आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो जो चैलेंजेस आते हैं उसको आप कैसे हैंडल करती हैं, माएँ कैसे हैंडल करती हैं, या जो सिबलिंग है उनके, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऑनलाइन ही अच्छा है। ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप सपोज यूएसए में रहते हैं, यूएसए में भी तो ऑफलाइन मिलेगा, टीचर, कोचिंग सेंटर सब कुछ मिलेगा। ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऑनलाइन में क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करना होता है। जैसे मैं एक कोडिंग दिखाऊंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी, इसके बाद बोलती हूँ हाँ तुम अभी करो, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। फिर वो कुछ रॉन्ग करेगा तो मैं बोलती हूँ हाँ इस लाइन में रॉन्ग है, तुम इसे सही करो। और मेरा जो कोर्स का पीडीएफ है वो मैं शेयर करती हूँ। तो डे बाय डे ऐसे करके हम लोग, मैं पढ़ाती हूँ ऐसे करके, स्क्रीन शेयर करना है, जैसे जूम भी है, गूगल लिंक भी हो सकता है। तो ऐसे करके हम स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। मैं एक कोडिंग करूंगी तो स्टूडेंट को बोलूंगी हाँ ये कोडिंग तुम करो, वो नहीं कर पाएगा फिर मैं शेयर करती हूँ, ऐसे करती हूँ। पेरेंट्स ज्यादा ज्यादा पेरेंट्स बोलते हैं आप होमवर्क दीजिए, प्रोजेक्ट दीजिए, असाइनमेंट दीजिए, तो देती हूँ। ऐसा है, देती हूँ। वो स्टूडेंट खुद करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट, सब स्टूडेंट का इंटेलिजेंस तो सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करते हैं। बट यू हैव टू प्रैक्टिस like mathematics, if you have to thinking, मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ, कोडिंग जो है ये आपको दिमाग से सोचना चाहिए
और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट थिंकिंग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, मेरे को नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिस और आपको सोचना चाहिए, मतलब दिमाग चलाना होगा उस बारे में। आप सोचेंगे जो हाँ मैं कोडिंग सीख रही हूँ हो जाएगा, नहीं। आपको बाई लव बाई हर्ट करना पड़ेगा। मम्मी पापा फोर्स कर रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, इसमें ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन ही अच्छा है, अभी ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है, आप घर बैठकर एनी टाइम आप सीख पा रहे हैं। ये तो अच्छा है। अच्छा मैम, अगर ये जो बेसिक छोटी छोटी एनिमेशंस हैं या ये जो क्रिएशंस हैं जो आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया या हाँ हाँ यूट्यूब हो हाँ गया, इसमें जो ये बच्चे बनाते हैं, तो ये आप क्या कहती हैं कि 3 से 6 महीने में अगर बच्चा 9th 10th क्लास में है, तो हाँ, अगर वो इंडिया इंडिया हो में घर में जाएगा। बैठा हुआ है आपसे सीखता है, या पाकिस्तान में घर में बैठा हुआ है, तो वो जनरेट करके कुछ अर्निंग कर सकता है? हाँ 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 हाँ, इसमें हो जाएगा। 4 6 मंथ्स में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जो बच्चा चाहेगा वो हो जाएगा। इंटरेस्टेड है बच्चा, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 6 मंथ्स में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 मंथ में हो जाएगा। अच्छा, एट द एंड हाँ मैम हम हाँ आते हैं, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि यार वो आप स्क्रीन शेयर करती हैं जो प्रॉब्लम होती हैं, और उसको आप सॉल्व करती हैं, प्रोजेक्ट्स रिजॉल्व करती हैं, और उनको थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे देती हैं। और अगर बच्चों में कुछ, डेफिनेटली कुछ बच्चे जैसे आपने बताया कि कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं, तो डिफरेंट हम्म, माइंडसेट होता है। तो चूंकि आपके पास तो 17 ईयर का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, तो आप हैंडल कर लेती है, आपको फौरन समझ आ जाती है कि यार ये एक्स है, ये हाँ थोड़ा वो ब्लैक तो, है। हाँ वो तो समझ में आ जाता है। जो जो बच्चा इंटेलिजेंस कम है ज्यादा है, देखिए इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है सब बच्चे इंटेलिजेंट है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे। यू नीड टू प्रैक्टिस, सब आपका इंटेलिजेंसी पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत जबरदस्त मैम, बहुत मैं, अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हाँ मुझे ये बताएं कि जो लोग मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, या हमारे सब कॉन्टिनेंट में बैठे हुए हैं, मैं जब बात करता हूँ तो मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ। मेरे लिए आई डोंट मैटर, हमने जो हिंदी जिसको आती है, तो मैं हाँ, मेरा हिंदी मेरे माइनस है। मेरे मैं पाकिस्तान का स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाती हूँ है, सऊदी का भी है, यूएसए का। मैं बीटेक स्टूडेंट को भी पढ़ाती हूँ। आपका यूएसए का शिकागो का एक था, वो सऊदी का था। और अबू धाबी का भी स्टूडेंट है, दुबई का है, कहाँ कहाँ का है, मैं तो कभी कभी भूल ही जाती हूँ। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है। तो सब लोग स्टूडेंट अच्छा है। और मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बट मैं सोचती हूँ ये मेरा थिंकिंग है, ज्यादा स्ट्रिक्ट होने में कोई फायदा नहीं है। मतलब स्ट्रिक्ट होना है एक लेवल तक। थोड़ा सा फ्रेंडली होगा तो स्टूडेंट लोग भी खुलकर बातें मतलब कर पाएगा। जो हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है मैम, ये बोलिए ये बोलिए। स्ट्रिक्ट तो होना है, बट ऐसा नहीं है एकदम फेस एकदम ऐसे करके बैठे रहेंगे और बच्चे लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे। नहीं मैम, थोड़ा आपकी तो सा, पर्सनैलिटी ऐसी है बहुत अच्छे तरीके से, हाँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्माइलिंग। जिस तरीके से आपने हाँ बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, मुझे ये हाँ बताएं कि थोड़ा सा जो है ना, वो जैसे मैं कंपेयर कर रहा था, तो ये तीनों रीजन में आपकी थोड़ा सा, अगर यू डोंट माइंड, एवरेज फी का थोड़ा सा बता दें। क्योंकि कंपैरेटिवली बांग्लादेश पाकिस्तान में फी रेशो कुछ और होगा, इंडिया कलकत्ता में, केरला में, यूपी में, हाँ मद्रास में, इंडिया का, पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ इंडिया में सब लोग मेरे को देते हैं 500 600 देते हैं। देते मतलब इंडिया रुपीस में देते हैं। और जो बाहर का है यूएसए का, उधर तो वो भी डिपेंड करता है। जब मैं एआई विद पाइथन क्लास लेती हूँ तब तो मेरे को हमारा इंडियन रुपीस में 1000 भी पर क्लास देते हैं। तो जब ये डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, कभी कभी जो हमारा इंडियन पेरेंट्स बाहर है, कभी कभी बार्गेनिंग भी करते हैं तो इट्स ओके, डिपेंड। मतलब एज नॉर्मल तो इंडिया स्टूडेंट 500 600 पर क्लास देते हैं, कभी कभी 700 भी देते हैं, बट बाहर का ज्यादा देते हैं। जबरदस्त हो गया नाजरीन, द गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैम इज आसम। इफ यू वांट योर किड्स टू बी Yeah, डेवलप्ड, one thing I'm interrupt. One thing I want to say here. हाँ मैं फीस लेती हूँ, जो बात हुआ है हाँ फीस मैं लेती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ स्टूडेंट को, मैं सोचती हूँ सभी मेरा बच्चा है, मतलब मैं ऐसे करके ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा एथिक्स है एज ए टीचर। हाँ विदाउट मनी नहीं पढ़ाती हूँ, वो भी सही है, बट ऐसा भी नहीं है जो मनी लेती हूँ एकदम। हाँ 1 घंटा जो भी है करके छोड़ना है, पैसा मिल गया चलो।
बट उसको मैं गाइड करने के लिए कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा बेटा है बेटी है, उसको कैसे गाइड करने में उसका कुछ वो कर पाएगा, वो मैं सोचती हूँ, ये मैं दिल से सोचती हूँ। तो वही है, मैं वही सोचती हूँ और वो लेकर ही अभी आगे जाना चाहती हूँ। टीचिंग में माई पैशन ऑल्सो, प्रोफेशन एंड पैशन ऑल्सो, तो ऐसा है। ये तो यू सबसे अच्छी बात कंटिन्यू है, जिस सर। तरह मैम आपने कहा कि यार पैशन है आपका, आप दिल से पढ़ाती हैं और लाइक यू हाँ कंसीडर योर हाँ, किड्स एज योर ओन किड्स। तो यस यस। गाइस मैं आपको यही करूंगा कि मैम आई विल रिकमेंड 10 आउट ऑफ 10 इफ यू वांट कि आपके बच्चे अगर लर्न करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 3 से 6 महीने में कोई ऐसी चीज डेवलप कर सकें जो उनकी अर्निंग आ सके इंडिया में बैठे हुए। आप उसमें केरला ले लो, कलकत्ता ले लो, पंजाब ले लो, राजस्थान ले लो, आप कश्मीर ले लो, पिंडी ले लो, दक्कन तितरीला नथिया गली ले लो, कराची लाहौर मुल्तान ले लो, दुबई अबू धाबी कतर ले लो, शिकागो वाशिंगटन ले लो, लुजियाना ह्यूस्टन, जिधर भी आप बैठे हुए हैं, रिगार्डलेस आप क्या है, मैम सुपर, ये उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, हिंदी भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो चूंकि जिस तरीके से पढ़ाती है दोनों लैंग्वेज में तो इशू नहीं होता, क्योंकि हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि यार आप, मैं आपको लिंक और इनका वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। होपफुली मैं रिस्पांस ना दे सकूं आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद प्रोफेशनल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आई वांट मेक थिंग्स इजियर फॉर पीपल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। मैं चाहता हूं कि वो डेवलप करें। मेरे लिए कोई नेशंस मैटर नहीं करती, स्किन कलर्स या रिगार्डलेस ऑफ ये जो आपका ये जो जंग जुंग है, ये मैं नहीं हूं। मैं पीसफुल पर्सन। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूं कि रिगार्डलेस आप जिधर भी हैं, जिस भी नेशनैलिटी से हैं, आपको जो भी लैंग्वेज आती है, आप मैम से रब्ता करें, अपने ट्रायल क्लासेस लें और अपने बच्चों को डेवलप करें। और ये जो दिन रात ये जो फोनों पर लगे होते हैं, वेस्ट करते हैं, कुछ अर्निंग आए इन बच्चों की जो अपने लिए कुछ कर सके। क्योंकि यूएस में हमने देखा है कि बच्चे 18 साल में जाते हैं और अर्निंग करना शुरू करते हैं, वेयर हम जो है ना 22 22 23 23 साल तक उनकी शादी नहीं कर सकते। मैम थैंक यू वेरी मच। लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहती हो बिफोर वी एंड अप, इस तरह के हम बाकी भी सेशन स्टार्ट करेंगे मैम से, जो आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैम आप नाजरीन के लिए, बच्चों के लिए आखिर में एक नोट दे दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके, लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ, हाँ आप सब बोल रहे हैं हाँ एआई आया है, एआई आया है, एआई हमारा सब कुछ। यस, 10 10 साल के 10 साल के बाद हम लोग और भी मॉडिफाई हो जाएंगे। तो मैं 25 ईयर्स, 25 ईयर्स नो सॉरी, 2003 में भी HTML सीखा था, उस टाइम नोटपैड में टाइप करके। और अभी भी मैं HTML क्लास लेती हूँ VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो तब भी मैंने टाइप किया था, अभी मैं टाइप कर रही हूँ। अभी 10 साल बाद भी वेबसाइट ऐप सभी रहेगा। हाँ एआई होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ हाँ एआई कुछ, बट वो भी रहेगा, एआई भी रहेगा, और एआई से हम लोग थोड़ा सा कुछ कोडिंग इंक्लूड करके भी आगे जाएंगे। मेरे दिमाग में वही लगता है। मैं इतना मेरे को यही लगता है एआई विथ पाइथन जब मैं सिखाती हूँ तो पाइथन तो सीखना पड़ेगा, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो कोडिंग सीखना जरूरी है। मैम थैंक यू वेरी मच। गाइस ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और मैम की जितनी भी जो वीडियो है मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं तो वो रब्ता करें। मैम बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं, थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू, माय प्लेजर। ओके, ओके बाय बाय। बाय।